धर्म का दृष्टिकोण एक ऐसा जटिल विषय है जो हमेशा ही चर्चा और विचार का केंद्र रहता है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर प्रेममय है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मसीह ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। धार्मिक युद्ध में या इस्लाम के जिहाद में जो लोग शानदार तरीके से मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, इसलिए बहादुरी से लड़ें। और कई अन्य कथन सभी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि विश्वासियों का मानना है कि उनके सिद्धांत अलौकिक तथ्यों द्वारा तार्किक रूप से पुष्ट होते हैं। यह विचार हमें एक नैतिक बिंदु पर ले जाता है जहां विश्वास, प्रेम और नैतिकता का संबंध एक नया आकार ग्रहण करता है। कुछ चीजें अलौकिक प्रकार की ऐसी ही होती हैं, इसलिए वे इस प्रकार कार्य करती हैं। यह धर्म द्वारा हमें बताई जाने वाली पूरी बात का सामान्यीकृत रूप है। यह बिंदु कुछ विश्वासियों द्वारा नैतिकता को ही ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में उपयोग करने के प्रयास से अप्रभावित है, क्योंकि सबसे पहले यह नैतिक मूल्यों का कोई विशेष समूह नहीं है जिसका उपयोग किया जाता है, बल्कि समग्र रूप से वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्यों का कथित अस्तित्व है। विश्वासी पहले अपनी विशेष नैतिकता पर निर्णय नहीं लेते हैं और फिर उसमें फिट होने के लिए अपनी दिव्यता की अवधारणा को समायोजित नहीं करते हैं, या यदि वे ऐसा करते हैं तो वे ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, जो कि वर्तमान बिंदु है। दूसरे, नैतिक मूल्यों के एक अलौकिक और वस्तुनिष्ठ समूह का अस्तित्व स्वयं विश्वास का विषय है, न कि नैतिकता का। इसलिए यह प्रयास वास्तव में दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए एक आध्यात्मिक विश्वास का उपयोग करना है, न कि मूल्य के निर्णयों से तथ्य के निर्णय प्राप्त करना। इस प्रकार कांट के लिए ऊपर का तारों वाला आकाश और भीतर का नैतिक कानून दोनों ही ऐसे तथ्य हैं जो अलौकिक सत्ता ईश्वर की ओर इशारा करते हैं। जैसे ही हम किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर पहुंचते हैं तो यह आंदोलन कि ईश्वर क्या पसंद करता है, क्या चाहता है या क्या आदेश देता है, से लेकर मनुष्य को क्या करना चाहिए के निर्धारण तक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म केवल उपासना या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्यों और व्यवहारों का एक मार्गदर्शक भी है। तीसरा सवाल थोड़ा और जटिल है। वास्तव में अलौकिक सत्ता के बारे में कथनों या विश्वासों के समूह से जीवन जीने का तरीका या सिद्धांतों का समूह कैसे निकल सकता है? यह आमतौर पर माना जाता है कि तथ्यों के किसी भी कथन से किसी मूल्य या नैतिक सिद्धांत का कोई कथन अनिवार्य रूप से नहीं निकलता है। कोई भी व्यक्ति तथ्यों के समूह से जीवन जीने का तरीका या सिद्धांतों का समूह नहीं निकाल सकता है। इस प्रकार ईश्वर प्रेममय है से यह सीधे तौर पर नहीं निकलता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें यहाँ एक और आधार शामिल करना चाहिए, यह कथन कि हमें ईश्वर की प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए, या हमें वही करना चाहिए जो ईश्वर करता है, या हमें वही करना चाहिए ईश्वर जो हमसे चाहता है। और ये मूल्य या नैतिक सिद्धांतों के कथन हैं। हालांकि यह जोड़ भी हम में से कुछ लोगों को अपर्याप्त लग सकता है। अधिकांश ईसाई मानते हैं कि ईश्वर ही मनुष्यों को अंतिम न्याय प्रदान करता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर के कार्य करने के अपने सामान्य नियम में अपवाद बनाना शुरू करना चाहिए। यदि ये सिद्धांत कथनों से निकले हैं तो उन्हें निगमनात्मक तर्क द्वारा तार्किक रूप से नहीं निकाला जा सकता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि ये कथन हमारे जीवन जीने के तरीके के लिए तार्किक रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं, बशर्ते कि वे हमारे चुने हुए उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हों। जो लोग धार्मिक युद्ध में शानदार तरीके से मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। अगर हम यह भी मान लें कि हम सभी चीजों से ऊपर स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर युद्ध में मारे जाने के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। धर्म युद्धों के प्रति इस जुनूनी आकर्षण ने इस्लामिक जगत के कट्टरपंथी समूह को आतंकवाद की ओर धकेल दिया है। यह समूह धर्मांतरण, हिंसा, ज्यादा बच्चे पैदा करके वह पूरे विश्व का इस्लामीकरण चाहता है। वह आज भी धर्म युद्धों के प्राचीन दौर में फंसा हुआ है और इसमें कुछ आंशिक सफलता भी मिली है। उदारवादी इस्लामिक देश स्वयं इनसे परेशान हैं। ईसाई जगत में बढ़ती शिक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान के बल पर उदारवादी सोच का विस्तार हुआ है। आधुनिक चीन की नास्तिक तानाशाही सरकार भी शिक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान के प्रसार पर बल दे रही है। हालांकि अमेरिका, यूरोप या चीन में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं अभी भी जीवित हैं
और ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अपने हथियार बेच सकें या इन देशों से अपने स्वार्थ पूरे कर सकें। भारत जैसे धार्मिक सहिष्णु देश में इस्लामिक कट्टरता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न दक्षिणपंथी विचारधारा के कारण आज कट्टरपंथी धार्मिक सोच का विस्तार हो रहा है। इससे यह सवाल उठते हैं कि क्या हर धार्मिक विश्वास एक सकारात्मक नैतिक परिणाम का निर्माण करता है? क्या वास्तव में नैतिकता का आधार इन धार्मिक विश्वासों में निहित है, या शायद आज का समाज एक सामूहिक सांस्कृतिक निर्माण का उत्पाद है? ईश्वर का क्या करना चाहिए का जवाब ढूंढते समय हमें अपने भीतर के नैतिक कानून की खोज करनी होती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि क्या एक आध्यात्मिक विश्वास हमें नैतिकता की दिशा में ले जाता है, या यह केवल एक व्याख्या है। यदि अलग अलग धार्मिक मान्यताएं उस नैतिक स्थिति को निर्धारित करती हैं, तो उनके पीछे छिपे मानव मूल्यों का क्या होता है? क्या वे अनंत काल तक चलते हैं या समय और स्थान के अनुसार बदलते हैं? यही प्रश्न हमें अपने विश्वासों और नैतिकताओं के रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करते हैं।